हो जाती है, ब्लॉक हो जाता है, रूम फट स्वाहा, हार्ट अटैक आदमी स्वाहा हो जाता है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग दिल को बड़ा बनाइए, मत सोचिए क्या व्यवस्था होगी, कौन अरे इंसान व्यवस्था नहीं करेगा तो सर की देवता व्यवस्था करेंगे। लेकिन इतिहास की रचना यहाँ पर शिविर के दौरान पोषण पर्व में अहमदाबाद के चतुर्मास के भीतर होने वाली है। आप आइए, पधारिए, फार्म को भरिए। 200 लोगों, 300 लोगों, 500 लोगों, 1000 लोगों, कहीं कुछ कमी नहीं पड़ने वाली है। पार से प्रभु के दर पर सोना बरस रहा है, मधुवन के मंदिरों में आज थोड़ा सा मैं गायक नहीं, फिर भी विश्वास है गुरुदेव के दर पे सोने की बरसात होती। किस्मत, वो किस्मत वाला, वो आंखें होनी जो सोने को देख सके, वो मुट्ठी होनी चाहिए जो सोने को उठाकर अपनी जेब के अंदर डाल सकता। प्रार्थना कर गुरुदेव के चरण, गुरुदेव इस पूरी कमेटी को, इस पूरे समाज को ऐसा आशीर्वाद दीजिए, दिल इतना बड़ा हो जाए, दिल इतना बड़ा हो जाए, तिजोरी इतनी इतनी बड़ी तिजोरी हो जाए कि पूरी दुनिया को समा सके अपने भीतर। जोधा जयकारा बोले ब्रह्मचार्य गुरुदेव। तो हाथ को ऊंचा उठा के वहां लहराते हुए बोले ब्रह्मचार्य गुरुदेव सुली सागर जी महाराज की। ओम नमो जिनाणम नमो जिनाणम नमो जिनाणम नमो जिनाणम नमो जिनाणम नमो जिनाणम नमो जिनाणम। ओम नमो अरिहंताणम ओम नमो अरिहंताणम ओम नमो सिद्धाणम ओम नमो सीताणम ओम नमो आयरियाणम ओम नमो आयरियाणम ओम नमो वज्रायाणम ओम नमो वज्रायाणम नमो लोए सब साहुणम नमो लोई सब साहुणम नमो जिनाणम नमो जिनाणम नमो जिनाणम। संभव अभिनंदन तुम्हि मोप सुभाष नंद जिना उपयंत दियल देयंता वसु पूज्य जिन विमल अनंत तब संति कुम तो अरबल्लि मुनि सुबयन विने विमल्लि पासिना महावीर महेशम वंदामि तो बीस दिनेशम वंदामि तो बीस दिनेशम। नमो जिनाणम नमो जिनाणम नमो जिनाणम नमो जिनाणम नमो जिनाणम नमो जिनाणम। आदिम तीर्थेश्वर आदि विधाता देवादिदेव महादेव ऋषभदेव भगवान की जोर से वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की। तपस्वी सम्राट गुरुवर आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य प्राकृत प्रभाकर अभिक्षण ज्ञान योगी चतुर्थ भट्टाधीश आचार्य जी सागर जी सुंदरता की कमी
सुंदरता की कमी को अच्छा स्वभाव पूरा कर देता है। सुंदरता की कमी को अच्छा स्वभाव पूरा कर सकता है, लेकिन स्वभाव की कमी को कोई सुंदरता सौंदर्य पूरा नहीं कर सकता। इसलिए स्वभाव को सुंदर बनाइए। वैसे भी हमारा स्वभाव तो सुंदर ही है। यत्र निश्चय गदो समो सबथ सुंदरो लोगे, बंध कहा यते तेण विषम बादणी हो दे। जो एकत्वगत निश्चय भगवान आत्मा है, एकत्वा स्व से अभिन्न पर से भिन्न एकत्व विभक्त चैतन्य ज्ञान घन आत्मा है, वह इस लोक में सबसे सुंदर है। लेकिन इनमें असुंदरता कहां से आई? विभावों से, विकारों से। और इन विभाव और विकारों से जो ऊपर उठता है वो अपने परम सुंदर स्वरूप को पाता है। ज्ञानी तन की सुंदरता तनिक देर की होती है। तन की सुंदरता तनक देर की होती है, और मन की सुंदरता भव पार लगा देती है। मन की सुंदरता का आशय मन वचन काय की शुद्धि, आत्मा स्वरूप की समझ। कल एक युवा ने प्रश्न पूछा, बात रखी। छोटा बच्चा नन्हा मुन्ना जब स्लेट पर लाइन खींचता है, जब पेंसिल से कॉपी पर लाइन खींचता है, तो माता पिता बहुत खुश होते हैं। जब वह गोल गोल कुछ लिखता है तो माँ बाप को बड़ी खुशी होती है। लेकिन वह 6 महीने का, साल भर का बच्चा यदि इस तरह से करता है तो सब लोग खुश होते हैं। और अगर 10-20 साल का, 25 साल का होने के बाद भी अगर वो लाइन ही खींचता रहे, तो जो लोग खुश होते थे वही सबसे ज्यादा दुखी होते। धर्म ध्यान करते करते वर्षों बीत जाने के बाद लोगों का अगर वही का वही हाल बना रहे, तो समझ लो कि गार्जियंस को, गुरुओं को दुखी होने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। पहले भी वही थे, अब भी वही। पहले भी कर्तृत्व बुद्धि का बोझ लादे फिरते थे, आप भी कर्तृत्व बुद्धि का बोझ लादे फिरते हो। पहले भी अहम में जीते थे, आज 25 साल होने के बाद भी अहम का घोड़ा जैसा का तैसा है। निर्मलता तो कुछ बड़ी नहीं। जो लकीरें पहले खींचते थे, जो गोल गोल पहले बनाते थे, जो प्लस माइनस पहले करते थे, वही अभी भी जारी है। उससे आगे की यात्रा ही नहीं हो रही है। केवल थोड़ी सी पूजा पद्धतियां, केवल थोड़े से जाप, केवल थोड़े से सूत्र वाक, और जीवन वैसा का वैसा। विकास कितना हुआ, उन्नति कितनी हुई? ज्ञानी, अभी आप सुन रहे थे, हार्ट का शेप ऐसा होता है कि वो थाय छे इसी टाइप का होता है लगभग। हार्ट नो शेप। તમારા હાર્ટનું ઓપરેશન થયો કા? नहीं થયો? फिर कैसे मालूम? फोटो में देखने को मिलता है। लगभग इस टाइप का आकार होता है, जैसे बंद मुट्ठी का आकार होता है, लगभग ऐसे ही आकार होता है हाथ का। जो लोग मुट्ठी को दबा दबा के रखते हैं, पैसे को दबा दबा के रखते हैं, कसाय दबा दबा के रखते हैं, संकुचिता बना के रखते हैं, जैसे मुट्ठी की नसें भींची जाती हैं, जाम हो जाती हैं, वैसे ही उनका हार्ट भी ब्लॉकेज वाला हो जाता है। और चाहते हैं कि ब्लॉकेज ना हो, मन को बड़ा करिए।
मुट्ठी खोलना सीखिए। कहते भी हैं लोग अक्सर कर, हाथ खोलिए साहब, मुट्ठी खोलिए। मुट्ठी खोलने का मतलब क्या होता है कटारिया जी? मुट्ठी खोलने का मतलब, मुट्ठी खोलो, हाथ खोलो, जहां जरूरत है वहां दान दे लो। पर्युषण जैसा पर्व आ रहा है और फिर भी मन बड़ा ना हो, प्रसन्न ना हो, तो कैसे आनंद ले लेंगे 10 दिन? आई आई करने वाले इलनेस हो जाते, बीमार हो जाते हैं, लेकिन वी आर, हम सभी वी करने वाले बैलेंस हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं। अहम से अरहम की यात्रा तक पहुंचिए। अहम से यात्रा चालू हुई और अहम पर ही चालू है। अरहम तक कब पहुंचेंगे? सौभाग्यशाली हो, अरहम तक जाने के रास्ते उपलब्ध हैं। देव शास्त्र गुरु का ही मंगलमय सानिध्य, बीतरागी मुनिराजों का ही सत्संग, इसका लाभ लीजिए। उकता मत जाइए। उकताना मतलब परेशान हो जाना, बोरिंग महसूस करना, इसको समझिए। धर्म ध्यान बीतराग माहौल ये बोरिंग माहौल नहीं है, ये तो आत्मा को परमात्मा बनाने वाला रास्ता है। हम यहाँ से कल चले गए थे तो कुछ लोगों को प्रश्न हो गए होंगे कि महाराज जी क्यों चले गए? अच्छा, मुख्यमंत्री जी से बात करने के लिए गए। और कुछ लोग तो कहो अभी तक रील्स और मीम्स बन गए होंगे। देर नहीं लगती, लेकिन उनकी भावना थी 2-5 मिनट अलग से समय मिले, हमारी भी भावना थी। फिर जब 5 मिनट अलग से बैठे तो मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी, उन्होंने कहा कि मेरा तो यहाँ मन लग गया। पहले जो घड़ी घड़ी कर रहे थे, बता रहे थे कि टाइम टाइम टाइम, वहाँ आराम से खूब इतने शांति से बैठे। मतलब हमने ही कहा कि अब आप पधारिए, पहले उनको बाहर निकाला फिर हम निकले, ऐसा मतलब बड़ी शांति। और मेरा तो यहाँ मन लग गया। एक मुनि महाराज जी साथ में थे, और फिर बातें थोड़ी सी गिरनार के संबंध में, थोड़ी सी भाषा को, पुरातत्व को, लिपि को लेकर के, पर्युषण को लेकर के, पर्युषण में शराबबंदी मांसबंदी किस ढंग से हो सकती है, परीक्षाएं किस ढंग से जो दूसरे लोग करते हैं, परीक्षण में परीक्षाएं क्या ज़रूरी हैं, और इस तरह के कुछ महत्वपूर्ण विषय सामने आए। लेकिन जाते जाते फिर से मेरा मन यहाँ रम गया है। रमी गयो छे मारो मन, અહીં રમી ગયો છે। हाँ, मेरी भी इच्छा है कि मैं भी इसी तरह के मार्ग पर बढ़ूंगा। अब देखिए कि वीतरागी मुनिराजों का सानिध्य जो होता है किस लेवल तक प्रभावित कर सकता है। हो सकता है मन की बात हो सकता है मुख की बात हो, लेकिन इस तरह की बात मुख पर आना भी तो आसान कहाँ होता है। इतना अच्छा माहौल है, इतने सारे साधु हैं, और सब लोग पर्युषण में भी लाभ लें। और अहम से अरहम की यात्रा, अहम से बहम तक पहुंच जाते हैं। और कई लोगों को बहम हो जाता है कि मेरे बिना काम नहीं होगा, लेकिन दुनिया तो किसी के बिना भी नहीं रुकती, चलती रहती। लेकिन जो लोग काम में आगे आ जाते हैं, वो उनके माथे तिलक लग जाता है कि इन लोगों ने इतना मंगलमय कार्यक्रम किया, करवाया।
आज अपन सभी आचार्य कुंद स्वामी के मोक्ष पावड़ के 54वें सूत्र पर चर्चा करते हैं। शुभ जोएन सुभावम परदब्बे कुणैराग दोषाहो सोतेन दुअन्नाणी नाण्ये तो दुविवीरियो। जो साधु शुभ योग से राग बस पर द्रव्य में प्रीति भाव करता है, उससे वह अज्ञानी है। ज्ञानी इससे विपरीत है। अब कैसी बात है? साधु श्रावक तो ठीक है, जो साधु भी केवल शुभ राग की प्रवृत्ति करता है और कुछ सुनिश्चित परद्रव्य में राग करता है, उसे अज्ञानी कहा है। और ज्ञानी कहा है जो राग से, समझना, जो लोग तेरा मंदिर मेरा मंदिर करते हैं, छोटा मंदिर बड़ा मंदिर करते हैं, मेरे भगवान तेरे भगवान करते हैं, उनको भी यहाँ अज्ञानी कहा है। बताओ, इस कलयुग में आप ये और किसी भी तरह से नाप जो कर लो और उस परिभाषा पर जो खरे उतर जाएं, उनकी पूजा आराधना करो, इससे मंगल होगा। पुद्गल को तो आत्मा से भिन्न कहा है कि गोरे गोरे वाले भगवान हमारे और सांवले सांवले भगवान तुम्हारे। यहाँ रंगों की तो बात ही नहीं, नाम वाली बात भी नहीं है कि पारस महावीर नाम वाले हमारे और ऋषभ अजित तुम्हारे, ये भी बात नहीं है। ऐसे ही कुंद स्वामी हमारे, अमृत चंद्र स्वामी तुम्हारे, ऐसा भी नहीं है। आदि सागर जी हमारे, शांति सागर जी तुम्हारे, ऐसा भी नहीं है। विद्यासागर जी हमारे, सन्मति सागर जी तुम्हारे, ऐसा भी नहीं है। और ऐसा अगर कोई कहता है करता है तो 54 नंबर की ये गाथा कहती है वो अज्ञानी है। क्यों अज्ञानी है? उसने मार्ग समझा ही नहीं है। उसने तो कोई रंग रूप से प्रभावित हो लिया है, वो तो कोई विषय बाह्य क्रिया से प्रभावित हो लिया है। उसे तो अपने जैसे विचार वाले व्यक्ति मिल गए तो उसमें उसकी रुचि हो गई है। बाकी उसको धर्म से कि आत्मा से कि देवशास्त्र गुरु से कोई लेना देना नहीं है। क्या हुआ छुल्लक जी? हाँ, ये छुल्लक जी मेरे, वो इनका नाम ही रह गया था। वो छुल्लक जी मेरे, वो छुल्लक जी तेरे। तो किसी भी धर्मात्मा में भेदभाव नहीं हो। शुभ योग से देव शास्त्र गुरु की आराधना करेंगे तो पुण्यार्जन होगा, लेकिन शुभ भाव में ही रति करेंगे, यही सर्वश्रेष्ठ है, इसी में लगे रहना है, ऐसा अज्ञानपूर्ण चेष्टा होगी तो शुभ भाव भी बंध का ही कारण है। भले पुण्य बंध कराए। और इस तरह की चेष्टा वाला, आत्मा को नहीं जानने वाला, शुद्ध का आदर नहीं करने वाला, केवल शुभ शुभ की चेष्टा वाला जीव और उसमें भी भेदभाव से चलने वाला जीव अज्ञानी है। केवो छे? अज्ञानी छे। और जो जानता है मार्ग को, जानता है देवशास्त्र गुरु को, जानता है तत्व को और फिर तदनुसार प्रवृत्ति करता है, अपने ज्ञायक स्वभाव को जानता हुआ, आत्मा की दृष्टि रखता हुआ, ये देव इन जैसा मुझे होना है, ए गुरु इनकी तरह इस रास्ते चल कर के मैं यहाँ तक पहुँच पाऊँगा, और ये शास्त्र जो मुझे आत्मा से परमात्मा होने की कला सिखाते हैं। दुनिया की किताबें आपको सीए बना देंगी, बीए बना देंगी, पीए बना देंगी, एमए बना देंगी, एमबीए करा देंगी, लेकिन परमात्मा की शुद्धोपयोग की यात्रा करना है
तो उसके लिए आपको जिन वाणी का ही अनुसरण करना पड़ेगा। जीवन में शांति सुकून चाहिए, यानी काय वांग मनः कर्मयोगः, आश्रव तो जारी है ही, स आश्रवः, मन वचन काय की प्रवृत्तियां, यही आश्रव हैं। मन वचन के माध्यम से, मन वचन काय के माध्यम से आत्म प्रदेशों में जो स्पंदन होता है वही आश्रव है। शुभा पुण्यस्य शुभा पापस्य, सुरूप वृत्तियां हैं तो पुण्य हो गया, असुरूप वृत्तियां हैं तो पाप हो गया। अब फिर सबके फल भी उपलब्ध हैं। हमारा यह आत्मा अपने ही विकारों से रागी द्वेषा होता हुआ संसारी बन रहा है, हो रहा है। क्यों है संसारी? क्योंकि विकारी है। संसारी ना रहे इसको क्या करना पड़ेगा? विकारों को मिटाना पड़ेगा। समय सारजी में बड़ा गंभीर स्वाध्याय चल रहा है। वो कहते हैं कि जीव पुद्गल का करता नहीं है, पुद्गल जीव का करता नहीं। एक दूसरे के कर्ता कर्म नहीं है। नभी परिणमति कम गुणे, जीव कर्म के गुण रूप परिणमित नहीं होता, कर्म जीव के गुण रूप परिणमित नहीं होते। नवी परिणमित न गिनती, उपपज्ज न पर दब पज्जाए, नाणी जानन्त्यो विहु, पुग्गल कम्म माणे अभी हम। पूरा एक सुंदर सा चैप्टर है 7-8 गाथाओं का, और ये स्पष्ट किया है। अब फिर इस पर प्रश्न उठता है कि जब दोनों एक दूसरे के कर्ता कर्म नहीं हैं तो ये संसार क्यों है फिर? क्योंकि अनादि काल से कर्ता कर्म बुद्धि पड़ी है, अनादि काल से विकारी भाव पड़े हैं, इसलिए अनादि काल से जीव संसारी हो रहा है। जिस दिन ये बुद्धि स्पष्ट हो जाएगी, हूँ कर्ता न थी, हूँ कर्म न थे, हूँ चैतन्यमय ज्ञान घन कारण कार्य थी भिन्न आत्मा छो जान नारा छो। लोग तो इतने बोले हैं कि संसार की चीजों में कर्ता बने फिरते हैं। मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया। अरे भाई, आपने ऐसे किया भी हो, आपके निमित्त से ऐसा हो भी गया, अब इतना परेशान काहे को होते फिर रहे? जिनको आपका आभार मानना होगा मान लेंगे, जो कृतज्ञ होंगे मानना होगा तो मान लेंगे। तुम क्यों परेशान होते जा रहे हो? तुम्हें अपना शुभ कर्म अच्छा कार्य करना था, तुमने कर लिया। विकल्प मत करो। क्यों घबराता है पगले दुख होने से? क्यों घबराता है पगले दुख होने से? जीवन तो शुरू ही हुआ है रोने से। कभी जिंदगी में कुछ दुख आ पड़े, कोई कमी रह जाए, कोई मान अपमान हो जाए तो भी घबराता क्यों है? ये जिंदगी की शुरुआत ही। बताइए, वो कौन है जो जन्म के समय रोया ना हो? राजेंद्र जी नहीं मालूम तो राजेश जी को पूछो। आप लोग इतना मुस्कुराते रहते हो तो आप लोग भी मतलब रोते रोते जन्म हुआ था क्या? हाँ, जन्म तो सबका रोते रोते हुआ है, लेकिन पर्व है, आयोजन होना है, हिम्मत से करेंगे तो बहुत आनंद से पार पड़ेगा। कि हौसलों के तरकस में कोशिशों का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। चाहे कोई परेशानी पर परेशानी खड़ी हो जाए तो भी आप अपनी कोशिश करो। अच्छे करने के लिए आप हमेशा
साहस पूर्वक आगे बढ़ते रहो। बिना मकसद की जिंदगी उस लिफाफे की तरह है जिस पर पता ना लिखा हो। बिना लक्ष्य के, बिना मकसद के, बिना धर्म के जिंदगी उस लिफाफे की तरह है जिस पर पता ना लिखा हो और पोस्ट कर दिया जाए। कहां पहुंचेगा बताओ नैनोवा वालों? कहां पहुंचेगा? पता ही नहीं लिखा है। तुमको पता नहीं है कि मेरा जन्म किस लिए हुआ, तुम्हें पता नहीं कि मैं साधना किस लिए कर रहा हूं, तुम्हें ये भी पता नहीं कि मैं धर्म ध्यान किस लिए कर रहा हूं। कई लोग इतने भोले होते हैं कि बोले अब तो मुझे गांव जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा? बोले गांव इसलिए जाना पड़ेगा कि अगर मैं गांव नहीं जाऊंगा तो भगवान जो है पर्यूषण में भी उपासे रह जाएंगे, है ना? ये शब्द भी चलता है, उपासे रह जाएंगे। कौन उपासे रह जाएंगे? भगवान। मतलब अभिषेक नहीं हो पाएगा। अरे ज्ञानी, अभिषेक ना हो पाएगा, पूजा ना हो पाएगी, इससे भगवान का कुछ नहीं बिगड़ेगा। वो तो हमारा अनुराग है कि भगवान जिनेंद्र की हर हाल में हर रोज पूजा होना चाहिए। वो तो पर्यूषण हो कि कोई भी दिन हो, पूजा अभिषेक ना हो तो वो उनका तो कोई उपास ही नहीं है। तुम ही उपास रह जाओगे। धर्म ध्यान न करोगे, भगवान के लिए भक्ति नहीं होती है। भगवान को अब अपन पूजाओं को देख लो, पूजा पद्धतियों को देख लो। जो आदमी जो कुछ चढ़ा रहे हैं उसमें भगवान को क्या पसंद है? कभी कभी दुनियादारी के जो देवता हैं उनके नाम से जरूर छपता है कि अमुक देवता को अमुक फूल पसंद है, अमुक देवता को मोर का पंख पसंद है, अमुक को जो है अमुक फल पसंद है, अमुक को शक्कर पसंद है तो अमुक को दूध पसंद है, ये छपता। लेकिन तीर्थंकर भगवंतों को, बीतरागी जिनेंद्र भगवंतों को क्या पसंद है? उनकी पसंद के लिए हम पूजा नहीं करते हैं। उनकी प्रभु की पसंद के लिए हम पूजा नहीं करते हैं। हम तो खुद उनके जैसे हो जाएं, हमारी पसंदें भी छूट जाएं, इसलिए पूजा करते हैं। पसंद करने की बुद्धि जो है ना, राग द्वेष मोह की बुद्धि जैसी उनकी हो गई है परम शांत वीतरागतामय, ऐसी हमारी हो जाए, इसलिए पूजा, इसलिए भक्ति। यहाँ होगी पूजा, 1000 श्रावक साथ में बैठेंगे, आनंद से भक्ति से। होगी कि नहीं होगी? बोलो अध्यक्ष जी, गौरव अध्यक्ष जी। कितने लोग बैठेंगे? अनलिमिटेड मतलब साथ में भक्ति पूजा करने का आनंद ही अलग होता है। गीत संगीत के साथ हो, सुंदर वेशभूषा हो और जिनेंद्र भगवान सम्मुख हो और पूरा संग हो। लेकिन एक बात है, इससे भी आगे जाने की हमारी तैयारी होना चाहिए, इससे भी शुद्ध भाव की हमारी तैयारी होना चाहिए। आश्रव के हेतु अशुभ तो छूटना ही है, छोड़ना ही है, लेकिन शुभ भाव का भी बहुत ज़्यादा आकर्षण नहीं होना चाहिए। जब तक हम एक लेवल तक नहीं पहुंच जाते हैं तब तक शुभ भाव का आकर्षण भी जरूरी है। पूजा होगी, बहुत बड़ी पूजा होगी, आनंद से होगी, लोगों को समझाना और धर्म से जोड़ना भी जरूरी है। जब उसमें रस आने लग जाए तो आगे बढ़ना चाहिए। आश्रव के हेतु हैं, देखिए
आसौ हे दूयतः भावं मुखस्य कारणं हवदि सोतेन दुअन्नानि आदसहावादु विवेदयो। जैसे कोई इष्ट विषय रागाश्रव के कारण है, कोई अच्छी चीज मिल गई तो हम खुश हो जाते हैं और वह विषय हमें आश्रव का कारण बनता है। उसी प्रकार मोक्ष के कारणभूत भाव कर्म के आश्रव का कारण होता है। आश्रव हेतु यतः भावम मोक्षस्य कारणम होती। भाव ही आश्रव के हेतु हैं, भाव ही मोक्ष के हेतु हैं। लेकिन अशुभ आश्रव रूप भाव संसार के हेतु हैं, शुभाश्रव रूप जो भाव हैं वो मोक्ष के हेतु माने तो अज्ञान है। शुभाश्रव रूप भाव संसार में स्वर्ग आदि के सुख समृद्धि के कारण हैं, और जो सुख समृद्धि के कारण हैं उन्हें अगर मोक्ष का कारण माना जाए तो कहते हैं अज्ञानी की सोच है। जो आत्मा के स्वभाव से विपरीत हैं वो शुभोपयोग को मोक्ष का कारण मानते हैं। शुभोपयोग भी मोक्ष का कारण नहीं है, निमित्त का निमित्त है, सहयोगी जरूर है, उपयोगी जरूर है, लेकिन उपादेय तो शुद्धोपयोगी है, शुद्धात्मा ही है। थोड़ा ज्यादा हो गया? है? कम कर दें? भाव समझो। जब अशुभोपयोग संसार का और नरकादि गति का कारण है, मन वचन काय की अशुद्धि संसार का कारण है, तो मन वचन काय की जो शुद्धि है, जो शुभोपयोग है, जो शुभ कर्म है, वो किसका कारण होगा? स्वर्ग आदि का कारण होगा, अच्छी पर्याय का कारण होगा, मोक्ष का कारण तो नहीं होगा। मोक्ष का कारण आत्म ध्यान रूप जो धर्म ध्यान होगा, शुद्धोपयोग होगा, वो है। इसलिए पूजा भक्ति करते करते भी थोड़ा सा समय अंतर्मुख होने के लिए निकालो। धर्म की शुरुआत आत्मज्ञान से होती है। जब तक आत्मज्ञान ना हो तब तक धर्म की भी शुरुआत नहीं होती। वो कहानी आपने बहुत बार सुनी होगी। मुनिराज घर में पधारे, पड़गहान हुआ, बहू ने अच्छे से, सास ने, बहू ने अच्छे से मुनिराज का आहार कराया। आहार करके जब मुनिश्री जाने लगे तो बहू ने कहा, बहु स्वामी नमोस्तु, इतनी सुबह सुबह कैसे, इतनी जल्दी कैसे? मुनिराज ने कहा, क्या कहा ज्ञानी? समय का भरोसा नहीं है। ससुर जी ने सुना, बहू कैसी बात है, 10 बज गए हैं, 11 बज गए हैं, आहार चर्या हो गई है, और एक कहती है इतनी सवेरे सवेरे कैसे? कोई मुनि महाराज सूरज उगने के पहले आ गए क्या? बड़ा बुरा लगा। फिर मुनिराज ने भी चलते चलते बहू के अच्छे विचारों को जाना और उनने भी पूछा कि तुम्हारी उम्र क्या है? ससुर को तो और बुरा लगा, मुनि महाराज को बहू की उम्र पूछने से क्या मतलब है? लेकिन बहू ने भी हाथ जोड़ के जवाब दिया, भगवान मेरी उम्र 8 साल है। ससुर जी को और खराब लगा, अरे आज तो इसने पूरी नाक कटवा दी। इसकी उम्र जो है 25-27 साल की बहू है। मेरे बेटे की उम्र जो है उससे तो इसकी उम्र कम है, लेकिन है तो ये 8 साल बोलती है।
मुनिराज ने फिर कहा कि अच्छा तुम्हारी पतिदेव की उम्र क्या है? तो पतिदेव की उम्र 3-4 साल। ससुर ने कहा कि यार आज तो गजब कर दिया इसने, दिमाग खराब हो गया क्या? अच्छा सासू माँ की उम्र क्या है? सासू माँ की उम्र यही कितनी है? 2-3 साल। अब तो इतना गुस्सा आया कि अभी हाल बहू को एक झापड़ रसीद कर। फिर पूछा कि अच्छा ससुर जी की उम्र क्या है? तो बहू ने कहा कि ससुर जी अभी पैदा नहीं हुए। इतना जोर का गुस्सा आया कि अगर ससुर पैदा नहीं हुए तो ये कहां से आई, इसका घर वाला कहां से आया? लेकिन क्या करें, अभी हाल इतने लोग खड़े हैं, तमाशा हो जाएगा। तमाशा हो ही गया। फिर भी थोड़ी शांति रखी। मुनिराज को बाहर निकलने दो, फिर मैं इसे बताता हूं कि ससुर पैदा हुए कि। मुनिश्री जैसे ही बाहर निकले, मंदिर तक न पहुंचे कि यहां पर तो बहू का बाजा बजना चालू हो गया। आज तो तूने बिल्कुल नाक कटा दी और बिल्कुल पूरे गांव में बेइज्जती करा दी और ये और वो। अरे बहू ने कहा हुआ क्या पिताजी? अरे तूने क्या क्या कह दिया, ससुर का जन्म नहीं हुआ। अरे इतना बड़ा मैं 60 साल का आदमी तेरे सामने खड़ा हूं, गांव वाले मुझे अच्छे से जानते हैं और तू कहती जन्म नहीं हुआ। वो तेरी सास की उम्र 2-3 साल है, 2-3 साल तो तेरे बच्चे की उम्र हो गई। तेरे पति की उम्र तेरे से कम है और तू 8 साल की। 8 साल तो तेरी शादी को हो गए, 6 साल तो तेरी शादी को हो गए। उसने कहा कि पिताजी इतना गुस्सा मत करिए। गुस्सा क्या ना करूं? और मुनि महाराज को पूछती है सवेरे सवेरे कैसे आ गए? 11 बज गए घड़ी में, 12 बजने को आए, ये सुबह है क्या? उसने कहा पिताजी बिल्कुल, अगर आपको मुझे लगता है कि मैं गलत हूं, मैंने गलत बोला, तो अपन मुनि महाराज के पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं। मुनि तो ज्ञानी होते हैं, वो अपने को समाधान करेंगे। उन्होंने कहा कि जैसे तुम वैसे तुम्हारे गुरु जी। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं क्या? कभी कभी लोग ऐसे ही बातें करते हैं जैसे तुम्हारे गुरु जी हैं, महाराज भी तुम्हारे ऐसे ही, तुम भी ऐसे हो। उन्होंने कहा कि ठीक है मैं जैसी हूं, लेकिन मुनिराज तो ज्ञानी हैं, आप चलें उनसे बात कर लें, उनसे अपने को समाधान मिल जाएगा। पहले भोजन कर लेते हैं। ससुर ने कहा कि भोजन भोजन एक तरफ रख, तूने नाक कटा दी, पहले चलो पहले पूछते हैं। कहानी का उत्तर तो सबको पता है। मुनिराज के पास पहुंचे ज्ञानी मुनिवर ने। जब बहू ने कहा कि सुबह सुबह कैसे, तो मुनिराज ने कहा समय का भरोसा नहीं है, आयु किसकी कब पूरी हो रही है, जीवन का अवसान किसका कब हो रहा है, किसका कितना आयुष्य, इसकी खबर नहीं थी। इसलिए मैंने बहुत जल्दी की और जल्दी से जल्दी दीक्षा ले ली और युवावस्था में ही मैंने मुनिराज का मार्ग स्वीकार कर लिया। पता नहीं बुढ़ापा आएगा कि नहीं आएगा, इसलिए पहले ही संयम स्वीकार कर लो। ससुर जी ने जैसे सुना तो उनके कान खड़े हो गए, बात तो एकदम सही है, उम्र का तो भरोसा नहीं है। से जीवन में सम्यक दर्शन हुआ, वही जीव का जन्म दिवस कहलाता है। जब से जीवन में धर्म का ध्यान चालू हुआ, इसलिए मैं यही समझती हूँ कि मैं तो 8 साल की हूँ, बाकी जीवन तो ऐसे ही चला गया। सेठ जी ने कहा और पति यहाँ आते ही इस घर में और 2-2.5 साल लगाया इनको समझाने में, मनाने में। धीरे धीरे इनको भी धर्म ध्यान की रुचि लग गई और आज सब क्रिया विधि में, साधना में आ गए। इसलिए इनकी उम्र 4-5 साल से परिवर्तन आया है। तो सासू जी भी मेरे धर्म ध्यान के कारण से धीरे धीरे, पहले तो मुझे कोसती, गाली देती, मंदिर में बैठी रहे, माता जी के साथ चली जाओ सब, लेकिन जैसे जैसे उनको लगा कि नहीं ये बहू तो बहुत समझदारी से काम करती है,
घर भी पूरा संभालती है और धर्म ध्यान भी करती है। इसकी बातों में भी मिठास है और गुस्सा कभी आता नहीं है। और मेरे आचार विचार व्यवहार से सासू माँ भी बदल गई, और जब से उनकी धर्म की रुचि लगी तो अभी उनको भी 3 साल हो गए। और मैं आपका जन्म ही नहीं हुआ है। बड़ी मुश्किल से आज ये समस्या खड़ी हो गई, इसलिए आज दर्शन को मुनिराज के पास आए, वरना इतने दिन से महाराज जी यहीं तो हैं, कितने बार दर्शन को आए। आपका तो अभी जन्म भी नहीं हुआ। ससुर ने कहा बेटा तूने मेरी आंखें खोल दी, चलो आज मेरा भी जन्म हो गया, आज से मैं भी रोज धर्म ध्यान के रास्ते चलूंगा। तो धर्म की जो बाह्य क्रियाएं हैं वो भी एकदम बेकार नहीं है। उसको करते करते शुभोपयोग की दृष्टि एक बार बन जाए, एक धर्म ध्यान का माहौल बन जाए, तो शुद्धोपयोग की तरफ जाने में आसानी होती है। अपन सभी मंगलमय जनवाणी के मार्ग को समझ करके फिजूल की बातें, फिजूल के मीन मेघ किए बिना आत्मदृष्टि संपन्न होने का पुरुषार्थ करें। स्वरूप को जानें, चेतना को पहचानें, और जिस मार्ग से प्रभु महावीर मोक्ष पधारे हैं, मुनिराज मोक्ष पधारे हैं, उस मार्ग पर हम चलने की कोशिश करें। न चल पाएं तो जो लोग उस मार्ग में चल रहे हैं उनकी साधना में सहयोगी बने। सोनो मंगल थाओ, सोनो कल्याण थाओ। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। बोलो परम पूज्य चतुर्थ भट्टाधीश आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की। आज कोई नहीं बैठेगा, बैठो बैठो, जब तक महाराज नहीं उठेंगे तब तक कोई नहीं उठेगा। लेकिन आज अपन भी